हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गायत्री और मैं आई हूँ मैडोवर ग्रिल्स में क्योंकि ये है संडे डिनर नाइट और हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे मैडोवर ग्रिल्स पे। और ये जगह के बारे में मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया पे सुना था, सो मैंने सोचा कि व्हाई शुड आई ट्राई दिस आउट। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड है और आपको ना टेबल के बीच में बारबेक्यू ये लोग रख देते हैं। सो उसमें 2-4 वैरायटीज़ होती है। मशरूम था, पनीर था, पोटैटो था। डिनर वाज सुपर्ब एंड मुझे बहुत मज़ा आया। आज है टीचर्स डे, सो मैं कर रही हूँ होस्टिंग और मेरे साथ मेरे और 2 फ्रेंड्स भी हैं। सो उन लोगों ने बोला था कि 9:30 तक आ जाना, बट जो दोस्त बोलते हैं कि टाइम से आ जाएंगे और आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और मैं आ गई हूँ सबसे पहले और अभी मैं उन लोगों का वेट कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ मेरी यूनिवर्सिटी के नेचर के बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारे। सो आपको भी दिखाती हूँ, तो देखो। उसके बाद हमने की थोड़ी बहुत एंकरिंग की स्क्रिप्ट रेडी और हमने एक लेक्चर अटेंड किया। ऑल द बेस्ट। कैसा लग रहा है? हाँ, धुक नहीं हो रहा है कि हो रहा है? नहीं, मज़ा ऑल द बेस्ट। और फिर हुआ कुछ प्लानिंग में बदलाव क्योंकि दूसरा लेक्चर हो गया था कैंसिल और इस वजह से दरा का प्रेजेंटेशन नहीं हो पाया। सो शी वॉज सैड और मैं खुश थी क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिल गया एंकरिंग की स्पीच रेडी करने का और मैं ना स्टेज फियर से डरती हूँ। सो इट इज़ शो टाइम और कुछ ज़्यादा ही दुख हो रहा है। कुछ थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया है पर अभी देखता है कैसा जाता है। सो તમારા મતે એવું થાય કે માનસ કરી જઈને આપણને શીખવાડે શ્રદ્ધા, સંસ્કાર અને શિક્ષણ. On that note, I would like to invite my co-host Mr. Darshit Shah. એ આપણને એક સરસ મજાનું ગીત સંભળાવવાના છે. So, give him a big round of applause. सो ये है आफ्टर इवेंट के सीन। मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। सो ये है सैटरडे का सीन और मैं कर रही हूँ पुराने फ़ोटो फ्रेम्स की साफ़ सफाई और ये सारी चीज़ें देख के ना मुझे घर वाले बहुत याद आते हैं यहाँ पे। सो आई लव यू ऑल। फिर मैंने मंगवाया 9834 से ये फ्रूट का छोटा सा बॉक्स। इसमें आप देख सकते हो ये लोग बहुत ही वैरायटी ऑफ फ्रूट्स देते हैं। जैक फ्रूट है, कीवी है, एप्पल है, गुआवा है और ये है वाटरमेलन जूस। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी सैटरडे को,
सो थोड़ा सा रिफ़्रेश हाइड्रेटेड होने के लिए हमने ये मंगाया। और दीदी ने मंगवाया था ये जामुन का जूस। ये एकदम ही खट्टा था, सो मुझे थोड़ा कम पसंद आया, पर बहुत ही बढ़िया था। ये मेरी बहन ना सारे फ्रूट्स अच्छे अच्छे लास्ट में खाती है और बढ़िया वाले मैं पहले खा जाती हूँ। सो फिर आई मौसम में बदलाव, मेरा मतलब है फिर आई बारिश। सुबह से मतलब इतनी धूप थी, आई मतलब कुडंट हैव एक्सपेक्टेड कि बारिश होगी, पर अचानक से 3 बजे के बाद ना मतलब पूरा मौसम ही बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। और मतलब क्या गुजराती में શું કહેવાય, तड़ाका भड़ाका साथे एवो वरसाद आयो। तो फिर मैं चली गई छत पे बारिश को एंजॉय करने। घर आके मैंने धोए बर्तन और उसके बाद मेरे घर में आए ये 2 मेहमान। अरे सुनो बबलू झमलू, मेरी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। रात को एकदम अहमदाबादी स्ट्रीट फूड खाने का मन था, सो हम चले गए अपना अड्डा में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मोकी डिलीशियस बारबेक्यू मिलता है, जिसका मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया है, मेरी चैनल पे ही है, सो आप जाके प्लीज़ एक बार देख लेना। और ये मेरा आ गया बारबेक्यू। और फिर उसके बाद मैं गई वस्त्रापुर। वस्त्रापुर में भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्ट्रीट फूड मिलता है और मैंने मंगवाया हाका नूडल। एंड उसके बाद मैं गई एक छोटे से कैफ़े में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिल्ड वाइब्स थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। और मैंने आज क्या पहना था वो मैंने आपको नहीं बताया, सो लेट मी शो यू माई आउटफिट। Pants, टी-शर्ट और मैंने हेयर स्टाइल यही था, सो रह नहीं देते। मैं पिछले 1 हफ्ते से एक बुक रीड कर रही हूँ, इट एंड्स विथ अस, कॉलिन हूवर की। ये 2017 में पब्लिश हुई थी। सो मैंने तो मतलब तब तो मैं बुक्स पढ़ती ही नहीं थी। उस टाइम पे मैं थी 11th में थी मैं, तो तब तो मेरे को इतना बुक पढ़ने का शौक़ नहीं चढ़ा था। लॉकडाउन में मुझे ये चढ़ा कि मैं एक जगह पे जॉब करती थी लॉकडाउन में,
और वहाँ पे मतलब मुझे ये बुक्स पढ़ने का चस्का लगा और फिर मतलब दिस इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, क्योंकि वो एक नशा जैसा, ड्रग्स जैसा है। एक फिर ना आपको वो हैबिट हो जाती है। सो ये इट एंड्स विथ हस की स्टोरी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने पहली बार एक ऐसी किताब पढ़ी है एंड इट्स लाइक जस्ट सो मैनी इमोशंस, मतलब रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस है इस बुक में। अगर आप बुकवॉर्म हो तो आपको ये पढ़ना चाहिए। और ये बुक ख़त्म हुई ना तो मुझे लगा कि अब व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब मुझे ना ये आदत है कि आई जस्ट कीप रीडिंग थिंग्स आउट, क्योंकि उसके बिना ना मुझे जीवन एकदम अधूरा सा लगता है। सो मैंने ली ये दूसरी किताब, मे बी नॉट सेम ऑथर कॉलिन हूवर, एंड करंटली आई एम रीडिंग दिस। सो ये था एक छोटा सा लाइफ अपडेट एंड आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगी मैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।